राधे राधे। वेलकम टू संदीप स्टडी। आज हम बात करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर की। मैंने लिए यहाँ पे टॉप 30 हर महीने की, हर दिन की एक टॉप न्यूज़ के तौर पे। तो इसके अंदर में टॉप जो न्यूज़ हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। सबसे फर्स्ट है स्किल द नेशन नाम से लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर क्या लॉन्च किया गया है, राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने कल्चरल प्रोग्राम के तहत में स्किल द नेशंस का अनावरण किया। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो भविष्य के अंदर स्किल्स के जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी ले सकें और नई स्किल्स सीख सकें ताकि रोज़गार के अवसर ज़्यादा बढ़े। सेकंड न्यूज़ अपने पास में 8वां पे कमीशन आयोग का गठन करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है असम। असम राज्य ने सबसे पहले 8वें पे कमीशन आयोग को लागू किया है। 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू सक्रिय हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज अपने पास में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस खुशी में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका से लौटने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस की शुरुआत की गई थी। सबसे फर्स्ट हिंदी दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2006 में नागपुर के अंदर पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट हम 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा रहा? बेंगलुरु। यदि वर्किंग फर्म के तौर पे देखें तो बेंगलुरु को रैंकिंग सबसे ऊंची रही है। जो सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु और चेन्नई 2 शहरों में से बेंगलुरु सबसे टॉप पे रहा है। जो आईटी सेक्टर में वुमेन्स ज़्यादा काम करती हैं तो वहाँ पे वर्किंग या सुरक्षा के मामले में सबसे टॉप नॉच जो शहर है वो बेंगलुरु। नेक्स्ट न्यूज अपने पास में डेल्सी रोड्रिगेज वेनेजुएला की नए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है। अभी जो वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति था निकोलस मादुरो, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने गिरफ्तार करवा लिया है। ठीक, और जो अमेरिका के लगाए हुए प्रतिबंध हैं उनका उल्लंघन करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट न्यूज अपने पास में भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन निबिन को नियुक्त किया गया। अभी जो भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन से अध्यक्ष बने ये ध्यान रखना, अभी 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। और ये सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं कि अभी इनकी उम्र 45 ईयर्स की हैं अभी ये। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में भाजपा के अध्यक्ष जो बने हैं नितिन निबिन बने। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? ईयू नेता, यूरोपियन यूनियन का जो लीडर्स है उसको बुलाया गया है मुख्य गणतंत्र दिवस पर। उसका नाम क्या है? यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के तौर पे गणतंत्र दिवस पे शामिल हुई है। तो यहाँ पे आप इनका नाम ध्यान में रखना, उर्सुला वॉन डेर लेयन इनका नाम। भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है इस बार? 77 गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखें, एम्पेवा प्रभाव पर पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया। एम्पेवा प्रभाव क्या है? इस प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जैसे कि कोई भी द्रव होता है तो द्रव से जैसे कोई चीज़ ठोस में टकराती है तो उसके अंदर जो सिमुलेशंस का जो प्रभाव शो करता है उस प्रभाव पर पहला सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके निर्माण सिमुलेशंस की एक तकनीक डिज़ाइन की गई। जैसे कोई ठंडी चीज़ होती है, कोई गर्म के अंदर जो एटम्स होते हैं वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, उस पर एक सिमुलेशन टेक्निक विकसित की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में 2026 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसको घोषित किया गया? 2026 संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक के रूप में घोषित किया और इसका
मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे कि कम ध्यान दिए जाने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिन पे बहुत लोग कम ध्यान देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस फील करवाने के लिए, उनकी महत्व को समझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसका क्या, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चारागाह और पशुपालक को इसमें शामिल किया गया, इनका ध्यान खींचने के लिए। नेक्स्ट न्यूज अपने पास में, विश्व जो पुस्तक मेला लगता है, विश्व पुस्तक मेला कहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, भारत मंडपम में आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली के। कौन सा पुस्तक मेला, 53वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 जनवरी को भारत मंडपम में आयोजन किया गया। इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको बहुत सारी बुकेज वगैरह देखने को मिलेंगी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स इसमें इंक्लूड की गई है। नेक्स्ट न्यूज अपने पास में भारतीय जनगणना के बारे में, जो भारतीय जनगणना की अभी नोटिफिकेशन जारी किया है सेंटर ने, कि एक अधिसूचना दी है कि जो 2027 के अंदर भारतीय जो जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में होगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक घर घर जाकर 30 निर्धारित 30 दिनों की अवधि में ये काम संपादित किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि घर घर जनगणना जाके 15 दिन पहले तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, कि आप जाके वहाँ पे सेंटर में अपनी डिटेल दे सकते हो। नेक्स्ट, कर्मयोगी क्लासरूम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा जो सिविल सेवक हैं उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड कर्मयोगी क्लासरूम का आयोजन कर रहे हैं, तो उसको लॉन्च किया है, जिसके तहत में AI पे आधारित सिविल सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में, केरल में पेपरलेस कोर्ट का लॉन्च किया गया है। पेपरलेस कोर्ट क्या होगा कि उसमें अंदर जो काम होगा पूरा डिजिटली होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी फिलहाल कौन है, सूर्यकांत जी ने 6 जनवरी को केरल के वायनाड, ठीक है, केरल के वायनाड जिले के कलपेटा में देश की पहली पेपरलेस जिला अदालत, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका उद्घाटन किया। इसके अंदर जो काम होगा विदाउट कागज़, आपको कोई प्रिंट आउट नहीं मांगेंगे, पूरा डिजिटली आपका डॉक्यूमेंटेशन चलेगा पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में, ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। तो इसकी रिगार्डिंग जो भी तैयारियां चल रही हैं उसकी रिगार्डिंग आपको जो थीम और लोगो लॉन्च किए गए। अभी कौन विदेश मंत्री हैं, जयशंकर जी ने इनको लॉन्च किए। और इसका विषय क्या रहा इस बार का, अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये आपको ध्यान में रखना है, थीम बहुत ज़्यादा पूछते हैं। लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इसको अप्लाई किया गया है। और इसमें 4 प्रमुखता अभी जो मैं बता रहा, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता शामिल है, इनके बारे में बताया गया। ब्रिक्स क्या है, 5 देशों का एक समूह है, ठीक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में, पासपोर्ट सूचकांक। पासपोर्ट ने अभी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, एक हेनली रिपोर्ट निकालता है, उसके अंदर वो ये बताता है कि किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। जो इंडिया का पासपोर्ट की जो रैंक है 80 नंबर पे आया है वो, ठीक। और इसके अंदर कितने टोटल कंट्रीज़ों को शामिल किया गया इसमें, पिछली बार ये 85वें स्थान पे था, इस बार 80 पे है। 277 देशों की लिस्ट के अंदर इसका स्थान 80 पे है। और सबसे फर्स्ट स्थान पे कौन सा, सिंगापुर, जिसके 192 गंतव्यों पर वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल आनंद ले सकते हैं, कि आपको पहले वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, आप किसी कंट्री में वहाँ पे पहुँच के भी वीज़ा अराइवल का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट, शत्रुजीत कपूर को ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। अभी वो प्रवीण कुमार जो पहले से BSF के प्रमुख हैं उनकी जगह वो लेंगे, और ये 30 सितंबर 2026 तक इस पद पे बने रहेंगे। तो आपको नाम ध्यान में रखना है कि ITBP का नया महानिदेशक आपसे पूछे DGP, तो कौन नियुक्त किए गए हैं, शत्रुजीत कपूर। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में, मदुरै के विश्व प्रसिद्ध
पालामेडु जल्लीकट्टू, जो जल्लीकट्टू का जो पर्व होता है तमिलनाडु के अंदर, उसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके अंदर हर वर्ष ये जो आयोजन किया जाता है, तो इस वर्ष के आयोजन के लिए कुल 1000 बैल 600 टेमर्स बैलों को काबू करने के लिए पंजीकरण किया गया। तो यहाँ पे पूरा तैयारी से ये आयोजन किया जाता है, तो इसके रिगार्डिंग बताया गया। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में NIA के नए चीफ राकेश अग्रवाल जी बने। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? राकेश अग्रवाल जी को। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ है अपने पास में NDRF का स्थापना दिवस। NDRF का स्थापना दिवस अभी मनाया गया था, 19 जनवरी को NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया था। और ये अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। और NDRF की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2006 के अंदर आपदा प्रबंधन नियम के तहत में की गई थी। तो आप जो सेंटर ने आपदा प्रबंधन नियम बनाए थे उसके तहत में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंदर डिफरेंट बटालियंस इंक्लूड होती हैं और एक बटालियन में लगभग 1200 जवान होते हैं। NDRF का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली का। और इसका मिशन क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, कि कोई भी आपदा के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पे आपदा प्रबंधन के जो भी जवान होते हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में अरावली पर्वत श्रृंखला संवेदनशील क्षेत्र। अभी अरावली पर्वतमाला का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट ने जो छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उनको अरावली पर्वतमाला के अंदर काउंट करने से मना कर दिया कि उनका खनन वगैरह के लिए, तो इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। तो इसका जो सेंसिटिव जोन है वो किसको घोषित किया गया? कुंभलगढ़ इसका सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को पर्यावरण के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। तो इस अभयारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में कई वन्य जीव प्राकृतिक निवास स्थल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सामुदायिक के अंदर प्रयासों को बढ़ावा देने की सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास कार्यों को मजबूती यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में नवी मुंबई के पास इनोवेशन सिटी। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो इनोवेशन सिटी की रिगार्डिंग घोषणा की है कि अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से बातचीत करते हुए उसने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक नया सिटी के तौर पे जो नवी मुंबई के पास का जो एरिया उसको इनोवेशन सिटी के तौर पे विकसित किया जाएगा। तो टाटा ग्रुप इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में सिक्किम राज्य का आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको घोषित किया गया? अभी जो सिक्किम राज्य का आपदा प्रबंधन पुरस्कार की श्रेणी के तहत में कर्नल सीता अशोक सैल्के को व्यक्तिगत रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये जो पुरस्कार है उसके तहत में इनका चुना गया, जो हर बार इस पे हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर दिया जाता है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के को दिया गया इस बार। नेक्स्ट संयुक्त अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और ये किन किन देशों के बीच में किया जाएगा? भारतीय सेना और तिब्बत सीमा पुलिस बल के बीच में आयोजन इसका किया जाएगा। अग्नि परीक्षा अभियान का अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दोनों बलों के बीच में समन्वय बढ़ाना और युद्ध तैयारियों को अधिक से अधिक मजबूत करना। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में 24वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अभी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था पुणे के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत विशिष्ट पुरस्कार वगैरह प्रदान किए गए थे, जैसे प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार अमर हलादीपुर को अंतर्राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार द एलियस फील्ड को दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज अपने पास में गंगा सागर मेले का सफल समापन।
पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु उपस्थित रहते हैं। तो इसके तहत में एक हिंदू पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका धार्मिक मेला हर साल मकर संक्रांति के, तो ये कब बढ़ता है, मकर संक्रांति के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है कि गंगा सागर मेला कहाँ पे बढ़ता है, पश्चिम बंगाल में। इसका कब बढ़ता है ये, तो ये मकर संक्रांति के अवसर पर बढ़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज अपने पास में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी इस बार जो आयोजन किया गया उसके मुख्य थीम क्या, मेरा भारत मेरा वोट है। और इसका नारा क्या, भारतीय लोकतंत्र में केंद्र में नागरिकता। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस बार, इस समय ज्ञानेश कुमार जी। निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेश जोशी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, शुरुआत की गई थी 2011 से इसकी शुरुआत की गई है। मतदाताओं को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज अपने पास में स्वतंत्रवें गणतंत्र दिवस का भव्य समापन, जो रिट्रीट सेरेमनी होती है। जैसे 26 जनवरी को प्रोग्राम होने के 2-3 दिन बाद में रिट्रीट सेरेमनी होती है। इसके अंदर भव्य समापन कंप्लीट हुआ और इसके तहत में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को दर्शाया जाता है और कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में अरिजीत सिंह का प्लेबैक सिंगिंग से रिकॉर्डिंग। अरिजीत सिंह एक सिंगर है, उन्होंने अपने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का घोषित कर दिया कि वो आगे प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। तो इनका नाम ध्यान में रखना है। इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा कब मिला था और किस फिल्म के लिए। 2013 में आशिकी 2 पे जो गाने तुम ही हो के लिए उसको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था इनको, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और कहाँ के रहने वाले, पश्चिम बंगाल के रहने वाले। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में महाराष्ट्र के अभी जो करंटली डिप्टी सीएम थे अजित पवार जी का निधन हो गया विमान दुर्घटना के अंदर। तो जैसे वो कोई रैली वगैरह में शामिल होने के लिए जा रहे थे तो मौसम ख़राब की वजह से विमान लैंडिंग करते समय क्रैश हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ अपने पास में केविन वॉर्स बने अमेरिका के नए केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष। अभी इनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, केविन वॉर्स, ये नाम ध्यान में रखना। जैसे सोना चांदी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने केविन वॉर्स को नया अमेरिका का न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किया। केंद्रीय ये सबसे बड़ा बैंक है वहाँ का, केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व वहाँ का गवर्नमेंट। तो उसका नया उसकी पॉलिसी उसके रिगार्डिंग इस तरीके से है कि जो रिजर्व की जो ब्याज दरें हैं उसको स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। तो उस वजह से बताया जा रहा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। तो ये मैंने मैंने कुछ हेडलाइंस इंक्लूड की हैं। आप इनको अपने करंट अफेयर्स के तौर पे अपनी जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपको बेसिक नॉलेज उनको आप पहले हेडलाइंस दे रखी है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा उसमें विवरण दिया मैंने, ताकि आपको उसको टॉपिक को समझने का मौका मिल सके कि आप क्या चीज़ के रिगार्डिंग से। क्वेश्चन आंसर्स से ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप किसी भी कोई भी हेडलाइंस होती हैं, मुख्य मुद्दे होते हैं, उस पर आप उसकी रिगार्डिंग जानो, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। तो आपको क्या होगा कि जैसे कि कोई बैंक का नाम दे देगा या फिर ये नाम दे देगा, उसका प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पूरी प्रॉपर हेडलाइंस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये पूछते हैं केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष कौन बने, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन केविन वॉर्स का होगा, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जनवरी मंथ की टॉप हेडलाइंस थी। थैंक यू सो मच।